नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग हेलो एल्केन हेलोअरीन चैप्टर का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। और इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हेलोअरीन को डिस्कस करने वाले हैं। इनसे पहले के पार्ट्स में हम लोग हेलो एल्केन के डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं और हेलोअरीन का भी जनरल इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी चीजें हम लोग पार्ट 5 में डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग पर्टिकुलरली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन की बात करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि हेलोअरीन में बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, तो ये भी अपना रोल प्ले जरूर करेगी। तो देखते हैं। देखिए, अगर मैं हेलोअरीन की बात करता हूं तो हेलोअरीन का सिंपल मतलब है हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। पहली बात तो ये समझिए आप कि हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होगा। अब इस बेंजीन रिंग के जुड़ने से देखिए, ये बेंजीन जो है इसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। आप लोग जानते हैं, 11वीं क्लास में पढ़कर आए हैं। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिस भी कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, बेंजीन अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो क्या है, जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो तो शो करेगी करेगी। और यहां पर ये जो हेलोजन एटम प्रेजेंट है, ये हेलोजन एटम अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी शो करेगा। और हेलोजन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब हेलोअरीन यहां पर दो टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करने वाली है। बेंजीन की वजह से ESR और हेलोजन की वजह से NSR। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक पॉइंट और याद दिला दूं कि हम लोगों ने जब हेलोअरीन डिस्कस किया था तो हेलोअरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आ रही थी? ये आ रही थी NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हेलोअरीन की भी यही आ रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, CBSE क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हेलोअरीन सोज NSR विद डिफिकल्टी वेयर एज हेलो एल्केन सोज NSR इजीली। एक्सप्लेन। ये 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सीधे आंसर फॉर्मेट में ही आपको बताऊंगा। तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वो क्वेश्चन ही यहां पे लिखा हुआ है। देखिए कि हेलो एल्केन सोज NSR इजीली। क्वेश्चन को समझिए आप पहले कि हेलो एल्केन तो NSR इजीली शो करते हैं, लेकिन हेलोअरीन NSR इजीली शो नहीं करते हैं, वो डिफिकल्टी के साथ शो करते हैं। तो इसका कारण क्या है? देखिए, तो मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर हम लोग ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव डिस्कशन करते हैं। और ये बिल्कुल आप बोर्ड में इसी तरह से आप लोग कर कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। देखिए, मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं हेलो एल्केन, दिस इज हेलो एल्केन। देखिए मैं लिख देता हूं R और यहां पर C, मतलब क्लोरो एल्केन। और यहां लिखता हूं हेलो अरीन। और हेलो अरीन में मैं एग्जांपल ले लेता हूं क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि इधर हेलो एल्केन में, मतलब क्लोरो एल्केन में NSR इजीली क्यों हो रही है, और हेलो अरीन में, मतलब क्लोरोबेंजीन में NSR डिफिकल्टी के साथ क्यों हो रही है। देखिए, तो यहां पर मैं सबसे पहला जो स्टेप यहां पर बताने वाला हूं, दैट इज NSR में सबसे पहला रहता है दिस इज ब्रेकिंग ऑफ कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड। देखें यहाँ, तो पहला पॉइंट मैं यही लिखता हूं, ब्रेकिंग ऑफ दिस कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बॉन्ड। और यहां भी यही आएगा, दिस इज ब्रेकिंग ऑफ, हम दोनों का कंपैरेटिव डिस्कशन करने वाले हैं यहां पर, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। अब किस कंपाउंड में ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, वो हम लोग यहां पर देखते हैं। अब हमें ये पता है ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 177 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ आती है 177 पिकोमीटर, एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है। और अगर मैं यहां पर इस हेलोअरीन में ये वाली बात करता हूं तो हमें एक चीज पता है। देखिए, क्लोरीन के जो लोन पेयर है, और ध्यान से देखिए, ये क्लोरीन के लोन पेयर इन्वॉल्व हैं बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में। हम देख सकते हैं, देखिए
दीज आर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो जब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली देखिए मैं यहाँ पर हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ सीधे। तो मेरे पास देखिए कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन। अब ये जो बॉन्ड लेंथ है ये बन जाती है 169 पिकोमीटर। अब आप मुझे इजीली देखकर बता सकते हैं कि विच बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर। डेफिनेटली ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है, कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है यहां पर क्या है, ज्यादा है। और यहां पर कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, कम। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है इसका मतलब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो यहां पे इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या रहेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान रहेगा। ठीक, पहला पॉइंट किसको फेवर कर रहा है, हेलो एल्केन को फेवर कर रहा है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। देखिए अब मान लीजिए कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हम जानते हैं यहां पर क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। देखिए यहां पर लिखता हूं मैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकैटायन। जैसे हम लोग जानते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये एक कंपाउंड था RCH2Cl और यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया। तो हमको पता है यहां पर इंटरमीडिएट क्या मिलने वाला है, दिस इज एल्काइल कार्बोकैटायन। और ये एल्काइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ध्यान से देखिएगा, ये इंटरमीडिएट है मेरे पास। और हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा। और ये इंटरमीडिएट को कौन स्टेबल कर रहा है, देखिए स्टेबलाइज्ड बाई प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप। यहां पर प्लस आई इफेक्ट से देखिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब इंटरमीडिएट पर चार्ज डिक्रीज होगा दैट मींस उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पर जब सेकंड पॉइंट लिखता हूं, देखिए यहां पर क्या इंटरमीडिएट बनने वाला है, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। मान लीजिए भाई देखिए बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल, यहां पर आसान है, यहां पर मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए फिर भी ये बॉन्ड अगर टूट जाता है तो यहां पर इंटरमीडिएट क्या मिलने वाला है आपको, देखिए यहां पर इंटरमीडिएट मिलेगा फिनाइल कार्बोकैटायन। मैं यहां पे लिखता हूं स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन। ये मेरे पास है हेलोअरीन, देखिए। और अगर मान लीजिए कैसे भी मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर भी दिया तो मेरे पास यहां जो इंटरमीडिएट मिलने वाला है ये इंटरमीडिएट है फिनाइल कार्बोकैटायन। और दिस पॉजिटिव चार्ज डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट कैसा है, इनस्टेबल। ये इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं, देखो पहला स्टेप भी फेवर नहीं कर रहा है हेलोअरीन को, दूसरा भी फेवर नहीं कर रहा है। और यहां पर दोनों स्टेप फेवर कर रहे हैं हेलो एल्केन को NSR शो करने के लिए। ये दो पॉइंट आ गए। अब मैं आता हूं देखिए तीसरे पर, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं। एक मिनट। हाँ अब सही है। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं थर्ड पॉइंट आता है कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। देखिए तो तीसरा स्टेप में लिखता हूं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिएगा जरा, यहां पर मेरे पास इंटरमीडिएट बना है एल्काइल कार्बोकैटायन और इसके ऊपर अटैक करने के लिए कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करने जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इजी अटैक हो सकता है। तो हमको यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, हमें सीधे सीधे एक सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट मिलना आसान है बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक ऑन द एल्काइल कार्बोकैटायन। और यहां पर जब मैं तीसरे स्टेप की बात करता हूं देखिएगा, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल विल फील रिपल्शन। यहां पर न्यूक्लियोफाइल एक रिपल्शन फील करने वाला है। कैसे, देखिए हमारे पास इंटरमीडिएट है फिनाइल कार्बोकैटायन
ये रहा न्यूक्लियोफाइल। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस फिनाइल रिंग, और यहां ऑलरेडी देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स और इस कमिंग न्यूक्लियोफाइल के चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना भी क्या हो रहा है? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो यहां पर ऑल 3 स्टेप फेवर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहां ऑल 3 स्टेप अनफेवर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए हेलोअरीन सोज एनएसआर विद डिफिकल्टी। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा आपके यहां। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, और ये बोर्ड में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही 3 स्टेप लिखकर आएंगे कंपेरेटिव वे में, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। चलिए, अब यहीं से मैं एक क्वेश्चन और उठा लेता हूं। देखिए कि अगर हम हेलोअरीन में एनएसआर कराना ही चाहते हैं तो डिफिकल्टी के साथ होगा, लेकिन हम उस डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? देखो कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, फिनाइल रिंग के ऊपर अटैक करता है, तो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कॉज करते हैं। और अगर कैसे भी करके इस फिनाइल रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दिया जाए तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देखिए यहां पर बनता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन या अटैच्ड टू हेलोअरीन फेवर्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आ चुका है। तो जब भी हम हेलोअरीन में अगर एनएसआर को फेवर करना चाहते हैं तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये बताता हूं। देखें, मेरे पास है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में, कंसंट्रेटेड NaOH, और टेम्परेचर लेते हैं हम लोग 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है एनसीईआरटी से, लेकिन रेंज यही है 300 से 400 के बीच। यहां देखिए, अब आप देख रहे हैं टेम्परेचर इतना हाई लिया है क्योंकि यहां से न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो 3 रीजन मैंने आपको भी बताए हैं। और अगर मैं करना भी चाहता हूं तो मेरे को टेम्परेचर बहुत हाई लेना पड़ेगा, तब जाकर यहां पे Cl को हटा के क्या लगाना पड़ेगा? OH लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं यही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करा दूं तो ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मैं यही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करा दूं, रूम टेम्परेचर, दिस रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। अगर मुझे कराना है तो डिफिकल्टी लेवल, मतलब मेरे को टेम्परेचर बहुत हाई देना पड़ेगा। फिर देखिए, अगर मैं यहां इस क्लोरोबेंजीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देता हूं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इजीली इसके ऊपर अटैक कर सकता है। नाउ लेट्स दिस टेम्परेचर वुड बी 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री, पहले देखिए कितना लग रहा है, 350 डिग्री सेल्सियस। अब कितना लग रहा है? 250 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब डिफिकल्टी लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहां पर अब Cl को हटा के क्या लगा देंगे? OH, और ये रहा मेरे पास NO2। बात आ रही है समझ में? नाउ इट बिकम 2 नाइट्रोफिनॉल। और अगर मैं एक और नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूं, देखिए, अगर मैं एक और नाइट्रो ग्रुप यहां लगा दूं इस तरह से, नाउ दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग इस रिएक्शन को लेट्स से 150 डिग्री सेल्सियस, अच्छा मैंने ये जो टेम्परेचर का कम किया है आपको समझाने के लिए कि ये 350 पर है, ये 250 पर है, ये 150 पर है। टेम्परेचर थोड़ा आगे पीछे वैल्यू हो सकती है, आप भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। अब क्या होगा देखिए, अब यहां से Cl को सब्सटीट्यूट करना और आसान हो गया, और यहां ये आपको मिल गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल, लाइक दिस।
और अगर आप इसको देखिए, अगर मैं एक और NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, दिस इज क्लोरीन, एक NO2 लगा दिया यहां, एक NO2 लगा दिया यहां, और एक NO2 लगा दिया दोबारा से यहां। देखो, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मैंने 2 4 6 मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। और अगर अब मैं यहां कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं, तो केवल हल्का सा वार्म करने पर ही मैं यहां क्लोरीन को सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। और आपको अब जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। आप चाहें तो नाम बता सकते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है बेटा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसी कंपाउंड को बड़े प्यार से पिक्रिक एसिड बोला जाता है। दिस इज पिक्रिक एसिड। बात आई समझ में? अब आप देखिए, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ NSR क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो NO2 ग्रुप ऐड करने से ये हेलोअरीन NSR इजीली क्यों शो कर रहा है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज निकल कर आया दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप decreases electron density over benzene ring, decreases electron density over benzene ring, तो facilitate अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। तो हमने देखिए अभी बहुत छोटे से टाइम स्पैन में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पहला कि हेलो एल्केन और हेलोअरीन में NSR इजीली हेलो एल्केन क्यों शो कर रहे हैं और डिफिकल्टी के साथ में हेलोअरीन क्यों शो कर रहे हैं। और दूसरा कि अगर हम हेलोअरीन में NSR कराना ही चाहते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करने से वो फैसिलिटेट क्यों करता है NSR के लिए। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी प्रोबेबिलिटी है इस साल बोर्ड में आने की। चलिए अब मैं आता हूं आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और रिफाइन करता हूं मैं। देखिए यहां मैं आपको बता दूं, हेलोअरीन में 2 पार्ट हैं आपके पास। एक है ये हेलोजन वाला पार्ट, ठीक है। ये हेलोजन वाला पार्ट क्या शो करने की कोशिश करेगा, NSR। और ये जो बेंजीन वाला पार्ट है ये क्या शो करने की कोशिश करेगा, ESR। बहुत ध्यान से देखिएगा, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो कौन सा ग्रुप अटैक करने की कोशिश करेगा बेंजीन के ऊपर, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करने की कोशिश करेगा। अब देखना बहुत ध्यान से, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जुड़ेगा कहां, ये डिसाइड करेगा दिस हेलोजन एटम। हमेशा के लिए याद रखिए, जब भी किसी कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो बेंजीन रिंग अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो शो करेगी ही करेगी। और उस बेंजीन से जुड़ने वाला जो ग्रुप है दैट विल डिसाइड द ओरिएंटेशन ऑफ द कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा कहां। तो देखिए ये एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं कि यहां पर बहुत ध्यान से देखना, ये तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हेलोअरीन में देखना बहुत ध्यान से, मान लीजिए दिस इज क्लोरोबेंजीन और मैं करा रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ओवर द बेंजीन रिंग। तो ये क्लोरीन जो एटम है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि क्लोरीन का -I इफेक्ट है। दिस -I इफेक्ट दैट मींस इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। इसका मतलब बेंजीन क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई। बहुत ध्यान से देखिएगा, बेंजीन बिकम डीएक्टिवेट्स। जब बेंजीन डीएक्टिवेट्स हो गई है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करना चाहिए, मेटा पोजीशन पर। अब ये आप लोगों ने बेंजीन पढ़ा होगा 11th क्लास में, नहीं है तो अभी थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा आइडिया में देने वाला हूं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ने की कोशिश करेगा, मेटा पोजीशन पर। लेकिन ये जो क्लोरीन एटम है बेंजीन को डीएक्टिवेट तो कर रहा है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है ऑर्थो पैरा पोजीशन। तो इसका मतलब 2 कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हो गई, क्लोरीन है तो
रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप। लेकिन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता कहाँ है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो इस कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर को हम लोग समझते हैं। देखिए मैं बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूं। देखिए ये बेंजीन को समझने में आपकी हेल्प करेगा ये जो कॉन्सेप्ट है। ये मेरे पास एक बेंजीन है, ठीक है, और इस बेंजीन में अभी ऑल 6 कार्बन एटम्स आर इक्विवेलेंट। मतलब आप किसी भी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहां लिख देता हूं बेंजीन में ऑल 6 कार्बन एटम्स आर इक्विवेलेंट। और आपको और अच्छे से समझाता हूं। देखिए अभी यहां इस बेंजीन में सभी कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए 10 10 10 और 10 है। सभी कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी आ रही है? 10 10 आ रही है, इक्वल आ रही है सब पर। अब हमने क्या किया, इस बेंजीन रिंग में एक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, एक ग्रुप कोई लगा दिया। हमें नहीं पता वो ग्रुप क्या है, अभी मैंने एक ग्रुप लगा दिया। अब बेंजीन के कार्बन एटम इक्विवेलेंसी खो चुके हैं। मतलब अब आपको नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6। अभी जब बेंजीन थी तो आप किसी भी कार्बन से नंबरिंग कर सकते थे। अब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप दो टाइप के हो सकते हैं। ये ग्रुप या तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, देखिए, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। नाउ दैट मींस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब रिंग इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी अट्रैक्ट करेगी। नाउ दिस इज कॉल्ड रिंग एक्टिवेटर ग्रुप, रिंग एक्टिवेटर ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो रही है, बेंजीन बिकम्स डीएक्टिवेट। तो इनको कहते हैं रिंग डीएक्टिवेटर, रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप। अब मैं एक एक एग्जांपल बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। यहां पर अगर देखूं, जैसे बेंजीन से नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, हेलोजन एटम लगा हुआ है, पीएचओ ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, COOH ग्रुप लगा हुआ है, ये सब रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप्स होते हैं। और यहां पर देखें तो एल्काइल ग्रुप है, OH है, NH2 है, ये सब के सब रिंग एक्टिवेटर ग्रुप है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। अब एक चीज समझिए, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है अगर ये ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करता है। देखिए अगर ये ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है तो यहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो मैं इसको बोल देता हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और अगर ये ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करता है, माइनस एम इफेक्ट, तो माइनस एम इफेक्ट याद रखिएगा, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मेटा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है मैं इसको बोलूंगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। अब मैं हेलोजन वाला केस, आप ये मैंने बता दिया पूरी बेंजीन के लिए। जब भी आप बेंजीन पढ़ें, फिनॉल पढ़ें, एल्डिहाइड पढ़ें, एसिड पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, ठीक। अब देखना यहां पर, अब मैं आता हूं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब ये जो हेलोजन एटम है देखना, इट शोज माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, आई इफेक्ट हर पोजीशन पे काम करता है, ऑर्थो पर भी, मेटा पे भी, पैरा पर भी। तो यहां से इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है। दैट मींस रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप है, रिंग डीएक्टिवेटर। इसने बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट किया है ESR के लिए, लेकिन साथ में इसके लोन पेयर हैं, वो क्या शो कर रहे हैं? प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट है, इसका मतलब जो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है उसका कंपनसेशन किसने कर दिया? मीजोमेरिक इफेक्ट ने। लेकिन मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट काम ही नहीं करता है, तो इसका मतलब मेटा पोजीशन पर कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आने वाला ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा।
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मैं यहां सीधे सीधे क्या बोल सकता हूं कि एक्टिविटी डिसाइडेड बाई माइनस आई इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप, आने वाला ग्रुप कहां जुड़ेगा, दैट इज डिसाइडेड बाई द प्लस एम इफेक्ट इन केस ऑफ हेलो एरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ एनएसआर। इसके एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कराता हूं तो मेरे को बहुत हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। कितना? 350 डिग्री सेल्सियस मुझको लेना पड़ेगा, तब जाकर ये बनाएगा फिनॉल। तो ये एक एग्जाम्पल है एनएसआर का। देखो एनएसआर क्या होता है कि यहां पर अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH। दिस OH विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। एनएसआर का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बी कैटेगरी में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब समझिए इसको कि मेरे पास है हेलोअरीन, मेरे पास ये हेलोअरीन है और इस हेलोजन एटम की वजह से तो एनएसआर रिएक्शन शो हो रही है और इस बेंजीन रिंग की वजह से शो हो रही है ESR। और हम ये जानते हैं कि क्लोरीन एटम भले ही रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप है लेकिन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जोड़ता है। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल्स ऑफ ESR बताता हूं यहां और फिर मैं लास्ट में आपको इसकी एक मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा लास्ट में। अभी मैं आपको एग्जांपल्स ऑफ ESR बताता हूं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो बनता है, देखिए ESR में सबसे पहला जो एग्जाम्पल बनता है दैट इज हेलोजिनेशन। पहले मैं एग्जाम्पल करा दूं फिर मैकेनिज्म आपको समझाता हूं। हेलोजिनेशन सीधी सी बात है कि बेंजीन में से हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाना है, हेलोजन एटम हमको लगाना है। देखिएगा जरा, मेरे पास है ये क्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो मेटा पैरा मेटा ऑर्थो, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है। देख लो इसकी रिएक्शन कराई है क्लोरीन के साथ और यहां मैंने लिया है एक एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखना ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, इस एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ इसने म्यूचुअल शेयरिंग की है। तो अभी जो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, दिस एल्युमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो लुईस एसिड होते हैं। मतलब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है और इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अभी भी किसी को ढूंढ रहा है। यहां पर ये क्या करता है, इन क्लोरीन मॉलिक्यूल को हेट्रोलाइसिस के लिए फेवर करता है, हेट्रोलाइसिस के लिए इनको पुश करता है। तो यहां पर ये क्लोरीन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करेगा तो एक बनेगा क्लोरीन पॉजिटिव और एक बनेगा क्लोरीन नेगेटिव। अब ये जो क्लोरीन पॉजिटिव है इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस Cl नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस एल्युमिनियम और क्या बनाएगा ये, इट विल फॉर्म AlCl4 माइनस। अब देखिएगा ये बन गया है न्यूक्लियोफाइल और ये बन गया है इलेक्ट्रोफाइल। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिएगा हमें पता है बेंजीन में ये जो ऑर्थो वाला हाइड्रोजन एंड दिस पैरा वाला हाइड्रोजन कैन इजीली गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय द कमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां एक बार इस ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा दीजिए Cl पॉजिटिव के द्वारा, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, देखो मेरे को मिलेगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर मैं पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो कुल मिलाकर इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं कि यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन है, क्लोरीन, यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, AlCl4 माइनस। मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल ऑफ ESR में पहला आ गया हेलोजिनेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सेकंड। सेकंड पर आता हूं मैं, दिस इज नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन ऑफ हेलोअरीन। देखिएगा इसको, तो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे यहां कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 के मिक्सचर के साथ। इस तरह से हम लोग एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब अच्छा यहां क्या होता है, यहां क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो बता देता हूं। H2SO4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और HNO3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं HONO2। अब आप मुझे बताइए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में से विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? तो ऑब्वियस बात है सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो इट विल लूज H प्लस आयन, तो दिस HNO3 विल लूज OH माइनस आयन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज एसिड एंड दिस नाइट्रिक एसिड विल एक्ट एज बेस। एज कंपेरिजन टू सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड विल कंसीडर्ड एज बेस। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर मेरे को न्यूक्लियोफाइल क्या मिला, HSO4 नेगेटिव, और इलेक्ट्रोफाइल क्या मिला मुझे जरा बताइए, NO2 पॉजिटिव। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन। दिस NO2 पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस HSO4 नेगेटिव इज न्यूक्लियो। बात आ रही है समझ में? अब दिस NO2 विल अटैक ओवर दिस बेंजीन रिंग। देखिए दिस इज क्लोरोबेंजीन, एक बार ऑर्थो पर अटैक कराइए तो 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और एक बार पैरा पर अटैक कराइए 4 नाइट्रोबेंजीन। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ ESR ऑफ हेलोअरीन। नेक्स्ट कम टू थर्ड एग्जाम्पल। अच्छा मैं एक बार आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक्चुअली में दो टाइप की होती है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में हम लोग जनरली कुछ ऐसा कर लेते हैं RCl, और एसाइलेशन में हम लोग ले लेते हैं एसिड क्लोराइड। बाकी का मैकेनिज्म वगैरह सब सेम है, थोड़ी देर में मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे हम। तो बेटा देखो ये हो गया मेरे पास क्लोरोबेंजीन, और मैंने यहां पर RCl और वही सेम चीज मैंने एक लुईस एसिड ले लिया AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड आप लोग जानते हैं एक लुईस एसिड है, क्या करेगा, Cl माइनस को अपने साथ रख लेगा तो R के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। दिस R पॉजिटिव विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो एक बार ऑर्थो पर अटैक कराइए और एक बार पैरा पर अटैक कराइए, तो हमारे पास ये तो मिल गए मेजर प्रोडक्ट। अच्छा और साइड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्थो पोजीशन से जब हाइड्रोजन हटा है तो हाइड्रोजन क्या लेकर निकलेगा, हाइड्रोजन Cl प्लस AlCl। और पैरा पोजीशन पर भी सेम, यहाँ पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा तो HCl प्लस AlCl3। तो इट इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ ESR ऑफ हेलोअरीन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन दिया। अच्छा अगर मैं यहीं पर एसाइलेशन कराऊं, देखिए दिस इज क्लोरोबेंजीन और ये मैंने ले लिया एसिड क्लोराइड, वही सेम काम, एल्युमिनियम क्लोराइड विल एक्ट एज हेलोजन कैरियर, यहां से हेलोजन को अपने साथ लेने का काम करेगा। तो मेरे पास यहां एक एसाइल कार्बोकटाइन मिल गया जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। आप इसे एक बार ऑर्थो पर जोड़िए लाइक दिस, और आप एक बार इसे पैरा पर जोड़िए, तो आपको मिल गया ये मेजर प्रोडक्ट। दिस पैरा वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमने ये 4 एग्जाम्पल पढ़े हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। अब मैं आता हूं इसकी मैकेनिज्म पर। देखिए अच्छा एक एक चीज और है इसमें, छोटे छोटे से एक दो एग्जाम्पल और हैं। जैसे सी में फिटिक रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन क्या होती है, देखिए हमारे पास ये हेलोअरीन है, मैंने यहाँ पर सोडियम लिया, ये मेरे पास हेलोअरीन का दूसरा मॉलिक्यूल है, और यहाँ मैंने लिया ड्राई ईथर। ये रिएक्शन कुछ वुर्ज रिएक्शन जैसी दिखाई दे रही है आपको, तो ये उसी का छोटा भाई है, वुर्ज का छोटा भाई फिटिक। तो आपको यहाँ एक्चुअली में क्या मिलने वाला है,
यहां पर दोनों बेंजीन को आप जोड़ दीजिए, यहां दोनों बेंजीन को जोड़ दीजिए, आपको मिल गया बाइफिनाइल, या इसको बोल सकते हैं फिनाइल बेंजीन, फिनाइल बेंजीन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिटिक रिएक्शन। एंड द लास्ट वन इज वुर्ज फिटिक रिएक्शन। यहां क्या करते हैं हम, एक मॉलिक्यूल लेते हैं क्लोरोएल्केन का, मतलब क्लोरोबेंजीन का सॉरी, और एक लेते हैं क्लोरोएल्केन का, और यहां लेते हैं वही सेम चीज सोडियम के साथ ड्राई ईथर। और नाउ दिस रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज वुर्ज फिटिक रिएक्शन, क्योंकि ये वुर्ज का हिस्सा है और ये फिटिक का हिस्सा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया तो ये बन गया वुर्ज फिटिक रिएक्शन। और आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट इज एल्काइल बेंजीन, ये मिल गया आपको एल्काइल बेंजीन। ठीक, तो इस तरह से हम चार तरह की रिएक्शन पढ़ते हैं हेलोअरीन में। पहला एनएसआर, ईएसआर, देन फिटिक रिएक्शन, और नेक्स्ट है फोर्थ है वुर्ज फिटिक रिएक्शन। अब मैं आपको ईएसआर की मैकेनिज्म बता देता हूँ, हालांकि बोर्ड में इस पर क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी समझने के लिए मैं एक बार मैकेनिज्म आपको बता दूं। देखिए ईएसआर, और मेरे पास है ये क्लोरोबेंजीन लाइक दिस, ठीक है, और यहां पर है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होने वाला है देखो, दिस पाई बॉन्ड विल डीलोकलाइज्ड लाइक दिस, तो इस वाले कारण पर आने वाला है पॉजिटिव, इस वाले कार्बन पर आने वाला है नेगेटिव। तो हम ये जानते हैं जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तरह से इस वाले कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन है और नीचे वाले कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन है, तो पहला स्टेप पूरा हुआ। अच्छा, ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट यहाँ पर खुद को स्टेबल करने के लिए देखिए, ये वाला पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा, फिर ये वाला पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा। मैं यहां पर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देता हूं, देखिए कुछ ऐसे, ये पूरा एरोमेटिसिटी कॉज नहीं करेगा। इस तरह से मेरे को एक इंटरमीडिएट मिल गया ये वाला, और इस इंटरमीडिएट का नाम होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या इसको वीलैंड हाइब्रिड भी बोलते हैं, वीलैंड हाइब्रिड। अब इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली पहला स्टेप हो गया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब आता है स्टेप टू, स्टेप टू में होगा रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ H प्लस। देखिए हम ये जानते हैं इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव। अब ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, ये वाला, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा न्यूक्लियोफाइल जो बचा हुआ है। भाई इलेक्ट्रोफाइल यहां यूज हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल यहां इसको अपने साथ ले जाएगा। तो हमारे पास देखिए यहां ऑलरेडी हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, और यहां से जब H प्लस जाएगा तो इस बचे हुए कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव, और यहां ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है क्लोरो। और जब डायरेक्ट लगातार कार्बन एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपीयर होते हैं तो यहां दोबारा से ये एरोमेटिसिटी कॉज करेगा, और ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूशन, और यहां पर ये हाइड्रोजन, ये है क्लोरोबेंजीन। और ये वाला जो स्टेप है दैट इज द फास्ट। देखिए तो कुल मिलाकर यहां ये रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल रिमूव्स द प्रोटॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, और हमारे पास मेन प्रोडक्ट मिल जाता है ऑर्थो डेरिवेटिव या पैरा डेरिवेटिव। तो इस तरह से आपके यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंटरमीडिएट का नाम क्या है, तो इंटरमीडिएट का नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा। ड्यूरिंग द ESR of benzene ring, the intermediate formed in this mechanism is sigma complex, जिसको विलेंड हाइब्रिड भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने हेलोएल्केन और हेलोरीन को टोटल 6 पार्ट में डिस्कस किया है। तो आप जब कभी भी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ें तो पार्ट 1 से स्टार्ट करिएगा और पार्ट 6 तक कंटिन्यूअसली पढ़िएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीक्वेंस का गेम है, ठीक है। और आप अपने सजेशन जरूर दें, वीडियो में अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ाई करते रहिए। अब तो बहुत कम टाइम बचा है बोर्ड के लिए। थैंक यू।